तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, ऐसी एक रियल स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपका भी प्यार का गुलू गुलू जागने लगे, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी है, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी रंगीन कहानी है, ऐसी रोमांटिक कहानी है जिसने जो आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होंगी। सुनी भी होंगी लेकिन ऐसी कहानी नहीं सुनी होंगी, जो कि कहानी होने वाली है बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की न्यूज़, इस तरह की खबरें मिलती रहे। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है सोहेल। सोहेल जो है वो राजस्थान के जयपुर का रहने वाला था। जयपुर में वो अपनी पानी पूरी की दुकान लगाया करता था और उसका इंटरेस्ट ये भी था कि वो कार ड्राइविंग में बहुत अच्छा था, बट उसके पास कार नहीं थी। उसे कार चलाकर तो आती थी लेकिन उसके पास कार नहीं थी। उसका एक सपना था, इसकी एक ख्वाहिश थी कि वो बाहर जाकर, कहीं बाहर जाकर, सऊदीया जाकर या दुबई जाकर काम करे और पैसे कमाए, और पैसे कमाकर अपनी फैमिली को खुशहाल करे, अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे। उसका एक यही सपना था। उसको क्या पता था उसकी जिंदगी में इतनी बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले, इतने बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, उसे नहीं पता था। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं और सोहेल को ले जाते हैं सीधा दुबई। तो दोस्तों, सोहेल का जो मन था, वो उसका मन ये था कि वो हमेशा से दुबई जाना चाहता था, वहाँ जाकर काम करना चाहता था, वहाँ जाकर ड्राइविंग करना चाहता था। तो वो बहुत सारे एजेंट के थ्रू वहाँ पर अप्लाई करता है काम के लिए, और दुबई वो चला भी जाता है। दुबई जाने के बाद में सोहेल को एक सेठ मिलता है, एक काफिल मिलता है, जो उसे कार ड्राइविंग करने की नौकरी भी दे देता है। जो है वो उसे अपने कार ड्राइविंग करने के लिए काम पर रख लेता है मतलब, और वो सारे काम उसे करवाने लगता है। जैसे कि सोहेल का काम था सुबह 10 बजे उठ के रेडी हो जाना, और रेडी होने के बाद वो कार ड्राइव करते करते साइड मतलब उस मालिक को उसके ऑफिस छोड़ता था, और ऑफिस से घर लाने की उसकी जिम्मेदारी थी। और बाकी वो जो भी काम उसके अंदर आते थे वो काम वो करने की उसकी मतलब उसकी वो पोजीशन थी वहाँ पर वो काम करने की। वो हर कोई काम करता था, उसके मतलब काफिल को हर जगह वो ले जाता था। ऐसे करते करते सोहेल को वहाँ पर 6 महीने बीत चुके थे। 6 महीने बीतने के बाद, और मतलब ये कहानी जो है दोस्तों, ये 2012 की है और मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। तो ये मतलब आप सुनिए, वो उस टाइम का दौर है, आपको मज़ा आएगा कहानी में, बहुत बढ़िया कहानी है। तो कहानी के अंदर होता है आगे ये कि वो सेठ जो है, वो सेठ को बहुत ज़्यादा भरोसा हो चुका था सोहेल के ऊपर, क्योंकि सोहेल बहुत ईमानदार था और अपने काम के अंदर वो बहुत ही तंदुरुस्त था। अपने काम को वो जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करता था, जितनी जल्दी हो सके वो अपने काम को परफेक्ट रखता था। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे सेठ का जो काफिल का उसका भरोसा भी उस सोहेल के ऊपर बहुत अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे मतलब वक्त बीतता है और सोहेल सेठ के दिल पर चढ़ जाता है, दिल के ऊपर बस जाता है सोहेल। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। सेठ का जो पुराना नौकर होता है, जो कार ड्राइवर होता है पुराने वाला, जो उसकी फैमिली की ड्राइविंग करता मतलब फैमिली की देखभाल करता है, मतलब फैमिली की जो ड्राइविंग होती है ना, फैमिली का ड्राइवर होता है, फैमिली ड्राइवर होता है, होम ड्राइवर होता है। वो फैमिली को इधर उधर ले जाता है, शॉपिंग मॉल हो जाए, मतलब काफिल के बच्चों को कहीं स्कूल ले जाना हो, या मदरसा ले जाना हो, या कॉलेज ले जाना हो, या हॉस्पिटल ले जाना हो, हर जगह वो उसे मतलब वो ले जाने वाला था और वही काम वो करता था। लेकिन उसकी हो चुकी थी तबीयत खराब, तो वो जा चुका था उसके घर। वो पाकिस्तान का जो मतलब जो उसके सेठ का जो ड्राइवर होता है वो तो जा चुका था पाकिस्तान, क्योंकि उसकी तबीयत हो चुकी थी खराब। अब उनके घर के अंदर उनके होम ड्राइवर कोई नहीं था, और सेठ किसी ईमानदार आदमी को उसकी फैमिली का ड्राइवर बनाना चाहता था। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं कि आपको आगे फिर स्टोरी में क्या हुआ। तो आगे ये हुआ कि उस कहानी में जो है, जो उस कहानी के अंदर मतलब आगे जो सोहेल था, सोहेल को वो सेठ जो है उसकी फैमिली का ड्राइवर बना देता है। और आपको बता दूँ, जो सेठ की फैमिली के अंदर जो है वो 4 लोग होते हैं। एक वो होता है, और एक उसकी वाइफ होती है, और 2 उसकी बेटियां होती है। 2 बेटियां होती है, एक का नाम होता है नफीसा, एक का नाम होता है आफरीन। दोनों बेटियों का नाम बहुत अच्छा होता है, और दोनों भी जो थे वो पाकिस्तानी थे, और दुबई में आकर वो बस चुके थे। मतलब दुबई में आके उनकी बिजनेस बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो चुका था, दुबई में आके रहने लगे थे। वो पाकिस्तानी, बट वो दुबई में आके रहने लगे थे, और इसलिए उन्हें अरबिया भी कहलाए जाते थे। तो दोस्तों, जो सेठ की जो बड़ी बेटी जिसका नाम था आफरीन, बहुत ही खूबसूरत थी, और वो सोहेल को देखती है और सोहेल उसे देखता है, लेकिन वो नकाब के अंदर से देखती है, ठीक है, दूर से, बहुत दूर से देखती है, क्योंकि जो ड्राइवर था, ड्राइवर को फैमिली से मीटअप मतलब बात करना अलाउ नहीं था, उनसे बात वो नहीं कर सकता था। सिर्फ वो चिट्ठी के थ्रू बात होती थी, जैसे कि अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो चिट्ठी पर लिख के देते थे, और फिर वो चिट्ठी पढ़कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता था, उन्हें कॉलेज ले जाता था। बस ऐसे ही चिट्ठी लेवा देवी का काम था। फिर एक नौकर चिट्ठी ला कर देता था सोहेल को, सोहेल वहाँ पर ले जाता था, एक मतलब वहाँ की जो मेड होती है
फिर उसके बाद जो है कहानी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और हमें बताया जाता है सोहेल का जो रोज़ का काम होता है वो सोहेल रोज़ का काम कर रहा था, और वो जैसे जैसे वो काम कर रहा था वैसे वैसे दिल के से मतलब शेड भी उस पर भरोसा कर रहा था। रोज़ की तरह सुबह होती है, 10 बजते हैं और सोहेल के लिए एक चिट्ठी आती है कि उनकी बड़ी बेटी का एग्ज़ाम है आफरीन का, उसे कॉलेज ले जाना है। तो सोहेल जल्दी से कार रेडी करता है और कार में बैठ जाता है और आफरीन आती है, अकेली आती है आफरीन और कॉलेज बैग लेकर और कार के अंदर बैठ जाती है। और वो कार में बैठ के पहली बार सोहेल के साथ अकेले ड्राइव कर रही थी और कॉलेज का रास्ता था 2 घंटे दूर, बहुत दूर था। तो सोहेल के साथ वो बैठती है और कॉलेज के लिए वो निकल जाती है क्योंकि उसका सेंटर बहुत दूर था, तो इसलिए वो बहुत दूर का मतलब रास्ता बहुत दूर होने वाला था, मतलब टाइम लगने वाला था रास्ते में। तो सोहेल जो है कार ड्राइव करने लगता है और आफरीन जो है वो पीछे अपने फ़ोन के अंदर रील्स देखने लगती है। रील्स देखते देखते वो सोहेल की तरफ देखती है, लेकिन सोहेल उसे नहीं देख रहा था। सोहेल का रास्ते पर ध्यान था, सोहेल का सड़क पर ध्यान था। सोहेल बिल्कुल भी उसे पीछे मुड़ के नहीं देखता है, ना वो आईने में से उस लड़की को देखता है, ना वो पीछे मुड़कर देखता है। सोहेल की इसी शराफत को देखकर आफरीन का जो दिल है वो बार बार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। वो सोहेल को ही बार बार देखी जा रही थी। धीरे धीरे सोहेल की पलकें जो है वो आईने की तरफ बढ़ती है और जैसे ही सोहेल की निगाह आईने की तरफ बढ़ती है वैसे ही आफरीन की आंखें और सोहेल की आंखें दोनों की मिल जाती है और दोनों भी झटपटा के अपनी आंखें नीचे करने लगते हैं। लेकिन जो आफरीन थी वो सोहेल को ही देखे जा रही थी। सोहेल जो है वो घबराता हुआ कार को थोड़ा सा स्लो करता है और स्लो कर करके वो मतलब पेट्रोल पंप की तरफ ले जाता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता है और फिर गाड़ी को चलाने लगता है। आफरीन जो है वो सोहेल को ही देखे जा रही थी। वो अपने फ़ोन को भी रख देती है, लेकिन वो फ़ोन को ही रख देती, लेकिन सोहेल बिल्कुल भी उसे नहीं देख रहा था। सोहेल नीचे मुंडी करके अपनी कार ड्राइव कर रहा था, अपने काम पे ध्यान दे रहा था। आफरीन जो है वो सोहेल को पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। सोहेल उसे बोलता है, पहले तो सोहेल घबरा जाता है, बोलता नहीं है, सोहेल पहले घबरा जाता है और वो कुछ नहीं जवाब नहीं देता है। आफरीन फिर से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताएगा। सोहेल उसे घबरा कर बोलता है मालकिन मेरा नाम सोहेल है। फिर वो आफरीन उसे बोलती है तो इतना टाइम क्यों लगाया तुमने मुझे बोलने में। सोहेल उसे बोलता है मालकिन मुझे आपसे बात करने के लिए मना किया गया है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे अपनी कार ड्राइविंग करने दीजिए। फिर आफरीन जो है उसे बोलती है तुम टेंशन मत लो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने तुमसे बात की थी और तुम भी किसी को मत बताना कि तुमने हमसे बात की थी, तो हम दोस्त बन सकते हैं। आफरीन उसे बोलती है। सोहेल उसे बोलता है मालकिन मैं आपका ड्राइवर हूँ और मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ। फिर आफरीन उसे बोलती है अरे यार तुम तो बहुत ही डरते हो, इसमें डरने की क्या बात है, हम इंसान हैं, हम भी दोस्त बन सकते हैं, हमें भी दोस्ती करनी चाहिए। आफरीन ऐसे बोलती है उसे। सोहेल जो है वो उसे बोलता है मालकिन मैं यहाँ पर ना सिर्फ काम करने के लिए आया हूँ, मुझे दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि अक्सर और आपको पता है एक लड़का और लड़की का भी दोस्त नहीं बन सकते। सोहेल ऐसे बोलता है। लेकिन आफरीन जो है वो उसे बोलती है तुम बहुत हैंडसम हो और गुड लुकिंग भी हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। सोहेल उसे बोलता है नहीं मैम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं एक सादा सा लड़का हूँ यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे लड़की को देखने का भी टाइम नहीं मिलता। तो आफरीन उसे बोलती है तुम मेरे कॉलेज चलो, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तुम्हें कोई ना कोई पसंद आ ही जाएंगी। हंसते हुए वो बोलती है। लेकिन सोहेल जो है उसको जवाब देता है मालकिन देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कुछ उल्टी सीधी हरकत करूँगा तो मुझे जेल हो सकती है। आफरीन उसे बोलती है डोंट वरी मैं मजाक कर रही हूँ। तो कॉलेज आ जाता है और सोहेल कॉलेज पे ड्रॉप कर देता है आफरीन को। आफरीन कॉलेज में जाती है और 1 घंटे के अंदर एग्ज़ाम देकर वापस आती है और वापस आने के बाद वो कार के अंदर फ्रंट सीट के ऊपर बैठ जाती है और वो सोहेल को देखने लगती है और सोहेल से वो बोलती है तुम कितने हैंडसम हो यार, और तुम यहाँ पर तुम मतलब क्या मजबूरी है तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, और तुम इंडिया से यहाँ कैसे आई थी, मतलब क्या वजह थी। तो सोहेल उसे पूरी स्टोरी बताता है, वो कैसे गोलगप्पे बेचा करता था और वो कैसे कार चलाना सीखा और किस तरह से एजेंट से मिला और किस तरह से वो दुबई आया और किस तरह से वो नौकरी पर लगा और पिछले 1 साल से वो यहीं पर काम कर रहा है। तो ये सब देख के आफरीन का जो दिल है वो बहुत ही पिघल जाता है। सोहेल की आंखों में वो देखने लगती है और सोहेल भी उसकी आंखों में देखने लगता है। लेकिन सोहेल कार ड्राइव करता है और सपने से टूटता है और बोलता है मालकिन आपको पीछे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे कोई बैठा हुआ देख लेगा ना तो मेरी जान खतरे में आ जाएंगी, मुझे बहुत दिक्कत हो सकती है। जो आफरीन होती है वो पीछे जाकर बैठ जाती है कार के अंदर से उठकर, और सोहेल जो है वो आफरीन की खुशबू को महसूस करने लगता है।
लेकिन सोहेल कुछ करता नहीं, क्योंकि वो उसे पता था कि मैं अगर कुछ भी हद से बाहर निकलूँगा तो मेरे लिए ये खतरे की बात हो सकती है। लेकिन आफरीन जो है वो सोहेल के ऊपर कहीं ना कहीं दिल हार चुकी थी और वो उसकी बातों से इम्प्रेस हो चुकी थी। आफरीन जो है वो अपने घर में जाती है, मतलब पहुंच चुके थे वो घर। आफरीन जो है अपने घर में जाती है, घर में जाते ही मतलब घर में जाते जाते वो जो है उसका बैग जो है, उसका जो बैग था स्कूल बैग, वो कार में ही भूल जाती है और सीधा घर में चली जाती है। और सोहेल जो है वो कार को पार्किंग में लगा देता है और पीछे पलट के देखता है तो आफरीन का बैग था और बैग के अंदर एक डायरी थी जो अरबी में लिखा हुआ था। सोहेल जो है वो डायरी को अपने पास रख लेता है और फिर अंदर से एक मेड आती है और बोलती है कि मैम साहब का बैग अंदर रह गया है तो मुझे बैग दे दो। सोहेल जो है बैग उसे सोहेल सोचता है एक बात और वो बोलता है रुको रुको, ये एक डायरी भी है, यहाँ रह गई थी। सोहेल जो है वो डायरी भी वो दे देता है। उससे डर लग रहा था कहीं मेरे पास रखूँगा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर उसके बाद जो है सोहेल जो है अपनी डायरी में, उसके बाद में भी सोहेल के बाद में भी एक डायरी थी, तो वो अपनी डायरी को याद करता है और वो बोलता है मेरे पास भी तो एक डायरी थी, मैं भी तो उसमें कुछ लिखा करता था। तो सोहेल जो है वो अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाके अपनी डायरी को निकालता है और वो अपनी डायरी में लिखने लगता है कि मुझे मेम साहब आज मेरे से पहली बार मेम साहब ने बात की, मुझे मेम साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। और वो बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें उसमें लिखने लगता है। कहीं ना कहीं सोहेल को भी आफरीन से अट्रैक्ट होने लगा था सोहेल भी, और आफरीन की मतलब मोहब्बत में गिरफ्त होने लगा था धीरे धीरे करके। लेकिन वो ये भूल चुका था कि वो वहाँ पर सिर्फ एक नौकर है और नौकर की हैसियत से वहाँ पर रह रहा है। फिर जो है अगले दिन और आफरीन आती है, कार में बैठती है और सोहेल को बोलती है मुझे शॉपिंग मॉल जाना है। सोहेल जो है वो मेम साहब बोल के गाड़ी को चलाने लगता है। आफरीन उससे बोलती है मुझे मेम साहब बोलना बंद करो, मुझे सिर्फ आफरीन बोला करो। सोहेल जो है वो उसे कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन आफरीन उसे बोलती है बोलो बोलो मेरे नाम से मुझे बोलो। तो सोहेल जो है वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर आफरीन जो है धमकी देने लगती है अगर तुमने नहीं बोला तो मैं अपने पापा को बता दूंगी कि तुम मुझे मेरी बात नहीं मानते हो। तो सोहेल जो है वो उसको डरा रही थी, तो सोहेल डर जाता है और बोलता है देखो 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 मैम, मैं ऐसे नहीं कर सकता, आप गलत समझ रहे हो मुझे। लेकिन उससे आफरीन बोलती है मेरा नाम तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो सोहेल जो है उसे बोलता है ओके आफरीन, मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊंगा। आफरीन जो है सोहेल के कार के पास उसके कार के अंदर डायरी देखती है और वो बोलती है ये डायरी किसकी है। सोहेल बोलता है मेरी डायरी है। तो आफरीन जो है वो उसे डायरी मांगने लगती है, लेकिन सोहेल उसे बोलता है मैम मेरी पर्सनल डायरी है, मैं नहीं दे सकता आपको। लेकिन फिर भी आफरीन उससे ले लेती है और डायरी लेकर वो सीधा शॉपिंग मॉल में जाती है। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद वो डायरी अपने बैग में डाल लेती है और बैग में डालने के बाद वो बोलती है मैंने सारी सामान ले ली है, चलो अब घर चलो। तो आफरीन जो है वो सीधा अपने घर जाती है और अपने रूम में जाकर वो डायरी पढ़ने लगती है। जिसकी सोहेल ने जो है वो उस डायरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी थी जो कि आफरीन के लिए थी, और आफरीन वो डायरी पढ़ने लगती है और आफरीन को पता चलता है कि सोहेल उससे कितनी प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। तो आफरीन जो है सोहेल डर रहा था, क्योंकि सोहेल इसलिए डर रहा था क्योंकि डायरी में उन्हें सब कुछ सच सच लिख दिया था और वो बहुत घबरा गया था कहीं मालकिन, कहीं आफरीन उसके पापा को ये डायरी ना दिखा दे, इसलिए वो बहुत घबरा रहा था। उसे रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह का वेट करता है, पता नहीं मेरी शायद इस यहाँ पर आखिरी सुबह हो, आखिरी रात हो, क्या पता मैं कल रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही ऐसे अल्फाज लिखे थे कि बस मैं क्या बता ही नहीं सकता। सोहेल ऐसे सोच रहा था। लेकिन आफरीन जो है वो पढ़कर ही इतना हैप्पी होने लगती है, इतना खुश होने लगती है, क्योंकि आफरीन की दिल का हो रहा था। आफरीन भी सोहेल से मोहब्बत करने लगी थी कहीं ना कहीं। आफरीन जो है वो फिर से कार में आती है और आप सोहेल को बोलती है कि सोहेल मुझे किसी रेस्टोरेंट में ले चलो। सोहेल आफरीन को रेस्टोरेंट में ले जाता है। आफरीन जो है वो रेस्टोरेंट में जाती है और रेस्टोरेंट में से 2 कॉफ़ी लेकर आती है, एक सोहेल को देती है और एक खुद पीने लगती है और उसे बोलती है मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है कल और तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। सोहेल उसे बोलता है मैम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा मतलब वो नहीं था, बस सॉरी, मैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी डायरी वापस दे दीजिए। सोहेल गिड़गिड़ा कर उसके पैरों में गिर कर उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन आफरीन जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है और सोहेल को बोलती है देखो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ और मुझे भी तुमसे बहुत लगाव है, शायद मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सोहेल जो है वो बोलता है मालकिन ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नौकर हूँ और आप मेरी मालकिन हो, हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। तो दोस्तों
ये कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं है, इसका दूसरा पार्ट आना बाकी है। किस तरह से सोहेल और आफरीन आगे क्या होगा और आगे की कहानी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इसका अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा और मैं आपको ज़रूर इसका दूसरा वीडियो ज़रूर लाऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलेगा इस तरह की नई वीडियो के अंदर, तब तक लिए बाय।